हाय एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो हम लोगों ने जैसे कि मोशन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि इनसाइड क्वेश्चंस। ठीक है, इनसाइड क्वेश्चंस का जो सेक्शन रहेगा वो एक पेज में जितना क्वेश्चंस रहेगा एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 100 का है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 1। ओके, so an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। इसके लिए चाहिए हम लोग को कंसेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। जैसे कि हम लोगों ने पहला वीडियो में ही पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। राइट, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट ए से हम लोग मूव करेंगे टू बी पॉइंट। ठीक है, ए से बी पॉइंट तक हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, क्या मैंने ये रास्ता चुना, मेरे लिए ये रास्ता चुना। आप क्या किए, आपने इधर से घूम 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 के इधर गए। ये आपके लिए। ठीक है, मतलब मेरे लिए जो डिस्टेंस है मेरे लिए इतना ही डिस्टेंस है, आपके लिए ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, अभी देखिए किसी भी दो पॉइंट को पहुंचने के लिए देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स कैन बी डिफाइंड, मतलब अनगिनत पाथ हो सकता है जहां से हम लोग ए टू बी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो था डिस्टेंस, है ना। अभी डिस्टेंस का कंसेप्ट सही है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, बल्कि मतलब अभी हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, किसी भी दो पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है वो रहेगा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्टेंस रहेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे जो सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये शॉर्टेस्ट रहेगा। अगर ऐसे भी गया, ठीक है, मतलब ये भी तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट रहेगा, है ना। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो रहता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, वो रहते हैं हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये बात किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर। फिर से हम लोगों ने क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखना है। अभी मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। मान लिया मैंने। ठीक है, तुम लोगों ने मान लिया, क्योंकि सॉल्व भी तो करना है। देखिए, एक बॉडी ए से बी तक मूव किया, मान लीजिए ए से बी तक मूव किया। ठीक है, फिर अगेन क्या किया, वो बी से अगेन रिटर्न आके ए पे पहुंचा, मतलब ए से बी गया और बी से ए पे आ गया। ठीक है, मतलब 2 बार। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक बार गया कितना मीटर, 5 मीटर, और एक बार आया उसके लिए 5 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, है ना। इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, 10 मीटर। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, उसके बाद विल गिव द स्टेटमेंट। ठीक है, अभी देखिए जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। अभी देखिए ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए पे था, फाइनली आके रुका कहा, ए पे, है ना। ए पॉइंट इज द इनिशियल पोजीशन, है ना, और ए पॉइंट इज ऑल्सो द फाइनल पोजीशन, मतलब आके वहीं पे रुका। तो ए पॉइंट जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है ना, वो दोनों का डिफरेंस क्या है,
दोनों तो सेम ही है ना? सो उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो उसका कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम ही है, सो डिफरेंस तो है ही नहीं, राइट? सो उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना? जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बॉडी के लिए अगर वो मूव करता है एक डिस्टेंस होगा, also it can have zero displacement. मतलब yes, it can have zero displacement if a body move through a distance. ठीक है? ये आंसर को सपोर्ट करने के लिए दिस वन, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, है ना? 0 मीटर इसको लिखेंगे थियोरेटिकली, इसको ऐसे लिखेंगे, if a body moved through a distance, if a body moved through a distance, yes, it can have zero displacement. ठीक है? How? So let us consider a body moving from A to B and again it is returning to B, है ना? तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज 5 + 5 मीटर इक्वल टू 10 मीटर, है ना? एंड जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा 0 मीटर, ठीक है? सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर ए क्लोज जर्नी का मतलब इनिशियल पॉइंट से शुरू करता है और फाइनली वो इनिशियल पॉइंट पे ही आके रुकता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड जर्नी और क्लोज्ड मोशन, है ना? सो फॉर ए क्लोज्ड मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो बट द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, ठीक है? वो बॉडी कुछ मीटर ट्रेवल करेगा, है ना? जाएगा फिर आएगा, है ना? वो पाथ तो ट्रेवल करेगा, पाथ कांट बी जीरो बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, yes, it can have zero displacement, ठीक है? Displacement when it move in a closed closed channel. यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिखा. Yes, it can have zero displacement when it moves in a closed journey. ठीक है? उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसके बाद ये दिखा दीजिए, ठीक है? So this will be our first question's answer. Let us see what is the second question. ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 100 में आंसर भी सॉल्यूशन वो दिखाएंगे, ठीक है? So let us see what the question is saying or what the question is asking, ठीक है? तो देखते हैं. A farmer moves along the boundary of a square field of 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है वो पूछा है. अब हम लोग देखते हैं what the question is representing, ठीक है? एक सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हम लोगों को कि एक फार्मर है जिसने एक स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है? जिसका एक साइड का लेंथ कितना है? 10 मीटर, है ना? स्क्वायर फील्ड है, सो ये भी क्या हो जाएगा? 10, ये भी क्या? 10, ये भी 10. इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन. अभी और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन का कि वो फार्मर अगर 2 मिनट 20 सेकेंड्स मूव करता है तो वो कहाँ पे जाके पहुंचेगा और जो वैल्यू रहेगा डिस्प्लेसमेंट का वो निकालना, ठीक है? मान लीजिए कि वो फार्मर जो है ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? सो ये ए पॉइंट से ए तक आने के लिए कितना सेकेंड्स लगते हैं? 40 सेकेंड्स. देखिए, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड?
इज 10 मीटर, है ना। सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाता है, बाउंड्री, है ना। ये बाउंड्री कितना होगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू एल, है ना। सो 4, क्योंकि एल क्या है, साइड है ना। 4 साइड इक्वल है तो पेरीमीटर मतलब 1L 2L 3L एंड 4L, है ना। तो स्क्वायर का 4L होता है, सो 4 इंटू 10 इज योर 40 मीटर, है ना। इसके पेरीमीटर क्या आता है, 40 मीटर। अभी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम इक्वल्स टू 2 मिनट 20 सेकंड, है ना। इक्वल्स, ये देखिए 2 मिनट 20 सेकंड है। तो ये 2 मिनट 20 सेकंड कितना सेकंड है, तो वो देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखिए 40 सेकंड, एक राउंड के लिए कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड। तो टोटल टाइम सेकंड्स में निकाल दीजिए। सो 2 मिनट में कितना आता है, 120, और ऑलरेडी 20 सेकंड है यहाँ पे, सो 140 सेकंड, है ना, 140 सेकंड। सो जो टोटल मूवमेंट हुआ वो 140 सेकंड के लिए है, जो कि 2 मिनट 20 सेकंड। सो एक राउंड के लिए 40 सेकंड्स लगते हैं। सो 140 सेकंड में कितना राउंड आएगा, 140 डिवाइडेड बाय 40, है ना। सो वो करेंगे, देखिए डायग्राम ये यहाँ पे बनाना था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। फिर से ए पॉइंट से मूव करेगा, ये 40 सेकेंड में मूव करेगा वन टाइम, और 10 मीटर एक साइड का है। तो यहाँ पे रखते हैं 40 सेकेंड्स, ये भी 10 मीटर है ना, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है ना। तो इसको आप कर सकते हो, देखिए। सो 140 सेकेंड में कितना राउंड है ना, वो कैलकुलेट करेंगे। 140 सेकेंड, 150 सेकेंड, नॉट साउंड, सेकेंड, नंबर ऑफ राउंड will be equal to कितना, 140 डिवाइडेड बाय, एक राउंड के लिए कितना चाहिए, 40 सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय 40, है ना। सो ये बन जाएगा हम लोग का 3.5 राउंड्स, है ना, 3.5। अभी देखिए 3.5 राउंड के बाद कहाँ पे आता है बॉडी, एक राउंड आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक हुआ कंप्लीट, 2 बार, है ना, 3 बार, 3 राउंड के लिए कहाँ पे आके पहुंचेगा, मतलब ए पॉइंट पे ही आके पहुंचेगा, क्योंकि 3 कंप्लीट राउंड है ना। तो राउंड कंप्लीट करने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए, राइट। अभी देखिए ये जो राउंड शुरू करेगा, अभी हाफ रिमेनिंग है ना, सो हाफ राउंड में कहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा। मान लीजिए वो पोजीशन है बी, ठीक है। सो फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव सेड दैट वो दोनों पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, लाइन ज्वाइन करेंगे, ये सो ये रहेगा हम लोग का क्या, डिस्प्लेसमेंट, वो फाइंड करना है। अभी देखिए ये शेप जो है, ये शेप जो है ये एक ट्राइंगल का शेप में है ना, ट्राइंगल का शेप में है, राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में है ना। सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर इज गिवन, है ना। सो वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज। सो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यू हैव लर्न दिस थिंग्स, ये आप चाहो तो अब लिख लीजिए, मुझे ये रफ करना है, ठीक है। Now see, by Pythagoras theorem, displacement will be कितना, will be what, hypotenuse equals to what, square root of परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है 10 मीटर, जिसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। सो अगर
तो मतलब 10 और 10 है, राइट। परपेंडिकुलर 10 स्क्वायर, यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर, है ना। सो ये टोटल आ जाएगा आप लोगों का कितना, रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर का मतलब 100 प्लस 100, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 200, है ना, 200। तो यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, 200 को हम लोग 200 को हम लोग यहाँ पे देखिए ये लिख सकते हैं, इस साइड से लिखते हैं 2 इंटू 100, है ना। मैं एकदम डिटेलिंग में कर रहा हूँ। 2 इंटू, अब ये 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, है ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट का क्या कैंसिल हो जाएगा, सो 10 बाहर आएगा, है ना, और जो रूट 2 है उसके साथ ये रह जाएगा, ठीक है, ये रह जाएगा 2 रूट, है ना। सो 2 रूट मीटर, क्योंकि मीटर में है ना, ध्यान रखिए यूनिट आपका सेम रहेगा, सो मीटर। सो दिस विल बी आवर आंसर, 10 रूट 2 मीटर, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। Which of the following is true for displacement? Displacement के लिए कौन सा true है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला में है it cannot be zero, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बी नंबर में है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है, वो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो फिर इसमें क्या पूछा गया है और क्या हम लोग को करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लोज्ड पाथ के लिए क्या होता है, जीरो होता है ना। क्लोज्ड पाथ मतलब इनिशियल पॉइंट जहां पे शुरू करेगा, है ना, वहां पे अगर घूम के आ गया, ठीक है, सो क्या हो जाएगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सो पहला जो आंसर है वो दैट विल बी फॉल्स, कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वहां पे लिखा गया है कैन नॉट बी जीरो, लेकिन हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो जीरो में मिल सकता है ना। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो क्या होता है, डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, देखिए मान लीजिए कि एक बॉडी है ए से मूव कर रहा है ना, और बी तक जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस वन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस वन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन इक्वल हो रहा है। मान लीजिए कि ये फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये पाथ के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फॉर द सिस्टम विल बी दिस वन, है ना, इससे ये बड़ा है ना, है ना। सो जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के ऑलवेज इक्वल हो सकता, मतलब ऑलवेज छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, इतना नहीं होगा, राइट, इतना ही हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो आंसर विल बी व्हाट, नो फॉर both the cases, answer is false. So this will be our answer, ठीक है, false होगा दोनों के लिए, ठीक है। So I hope you got the answer। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप प्लीज आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, and also do not forget to subscribe the channel, ठीक है। ऐसा ही फिजिक्स का कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक बहुत सारा अच्छा वीडियोस
पहुंचते रहेगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हुआ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। आप लोग मेल भी कर सकते हो। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और आशा करता हूँ आगे हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।